नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया भाई साहब। आजादी के बाद से ऐसा ना कोई पुरुष हुआ है ना कोई महिला हुई है जिसने भाई साहब एक ही गेम में 2 मेडल अभी तक जिताए हों। सोचिएगा, आजादी के बाद से आज तक पहली खिलाड़ी हुई है एथलीट्स में मनु भाकर जिसने 2 मेडल जिताए हैं एक ही गेम में, और अभी तो तीसरा बाकी है। तीसरा तो लोड हो रहा है, जैसे बंदूक में अपनी पिस्टल में वो गोली को लोड करती है ना, ऐसे तीसरा लोड हो रहा है। 25 मीटर में भी मनु भाकर आपको मेडल जिताएंगी। कमाल की परफॉर्मेंस, दिल जीत लिया। लेकिन एक सवाल है, आप लोगों के ध्यान में भी सवाल होगा कि जिस पिस्टल से मनु भाकर अचूक निशाना लगाती हैं, जिस पिस्टल से मनु भाकर खेलती हैं, उसकी कीमत क्या है? आखिर उस पिस्टल को कितने रुपए में खरीदा जाता होगा? इस पिस्टल का क्या महत्व है? इस पिस्टल को कौन देता है मनु भाकर को? किस तरीके से ये पिस्टल एथलीट को मिलती है, निशानेबाजों को? ये तमाम सवाल आपके जहन में होंगे। तो चलिए आपको आज एथलीट जो ये निशानेबाज होते हैं, इनकी जो पिस्टल होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं कि मनु भाकर की पिस्टल का दाम क्या है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल कितनी महंगी है मनु भाकर की पिस्टल, इस सवाल का जवाब है मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में जिस बंदूक का इस्तेमाल करके भारत के लिए मेडल जीता, वो मोरिनी कंपनी की गन है। मोरिनी कंपनी के CM 162 EI मॉडल की कीमत मार्केट में लगभग 1,66,900 रुपए है। ये 166 एयरगन होती है, 177 एयरगन होती है, जिसकी कीमत कंपनी के हिसाब से कम और ज्यादा हो सकती है। मतलब कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन लगभग 1,66,900 के आसपास ये जो पिस्टल है मनु भाकर की ये है। उसके बाद में अगली जानकारी आप लोगों को देते हैं। इस पिस्टल को खरीदने के लिए एथलीटों को काफी सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। नियम के अनुसार एक शूटर के पास 12 बंदूक अपने पास रखने की अनुमति होती है, जबकि कई को सिर्फ 8 से 10 बंदूक ही अपने पास रखने की इजाजत दी जाती है। वहीं गोलियों की अगर बात करें तो पिस्टल रखने वाले एथलीट 5 ही गोलियां अपने पास रख सकते हैं। ये अंदर की जानकारी है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो 5 गोलियां अपने पास रख सकते हैं, 8 से 10 बंदूक अपने पास रखने की इजाजत होती है किसी एक एथलीट को। अब अगली जानकारी भी आप देख लीजिए। ओलंपिक में इस्तेमाल होने वाली बंदूक शूटर को कौन देता है? ये सवाल आप लोगों के ध्यान में होगा, तो चलिए इसका जवाब भी दे देते हैं। अगर आपके मन में भी सवाल तो जान लीजिए। अमूमन ओलंपिक जाने वाले एथलीटों को उनके देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या फिर राष्ट्रीय महासंघ बंदूक उपलब्ध कराता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि एथलीट अपनी बंदूक से भी खेलना पसंद करते हैं, जबकि कई बार स्पॉन्सर्स अपनी बंदूक भेजते हैं एथलीट के पास। तो इस तरीके से बंदूक का उपलब्ध कराई जाती है एथलीट को। कभी राष्ट्रीय ओलंपिक संघ देता है या फिर राष्ट्रीय संघ देता है, या फिर हो सकता है कभी कभी एथलीट अपनी बंदूक से भी खेल लेते हैं, और कभी कभी स्पॉन्सर्स भी अपनी बंदूक भेज देते हैं एथलीट को खेलने के लिए। तो इस तरीके से बंदूक का उपलब्ध कराई जाती है एथलीट के लिए। तो जाहिर तौर पर मनु भाकर की जो पिस्टल है, इस पिस्टल की कीमत लगभग 1,66,900 रुपए है। एक मान लीजिए लगभग 1,67,000 के आसपास ये पिस्टल है मनु भाकर की, जिस पिस्टल से मनु भाकर निशाना लगाती है। मोरिनी कंपनी की ये गन है जिससे मनु भाकर खेलती हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि इस पिस्टल का ही कमाल है, पिस्टल चूक गई थी। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर की पिस्टल खराब हो गई थी। उस वक्त मनु भाकर चूक गई थी, बड़ी परेशान थी, रोई थी, आंखों में आंसू थे मनु भाकर के टोक्यो ओलंपिक में जब मनु भाकर की पिस्टल खराब हो गई थी। तो पिस्टल का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपकी पिस्टल सही है नहीं है, कितना बेहतर निशाना लगाती है, तो भाई साहब एथलीट के हाथ के साथ साथ निगाह के साथ साथ पिस्टल का भी बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो मनु भाकर की इस पिस्टल जिसने इतिहास रच दिया, इस पिस्टल की कीमत लगभग 1,66,900 रुपए है। मोरिनी कंपनी की ये गन है। तो आपका मनु भाकर की पिस्टल को लेकर, इनके इस कारनामे को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इस तरीके की पेरिस ओलंपिक की खबरें मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।